हेलो 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 एवरीवन, वेलकम टू रैंकर्स एजुकेशन। मैं आकाश केसरी, आपका मैथ्स मेंटर। तो जैसा कि आप लोग का पेपर आ चुका है और आप लोग सोचे होंगे सर मोस्ट एक्सपेक्टेड कहीं क्वेश्चन मिल जाए तो बहुत अच्छी बात हो जाएगा। तो चलिए हम लोग लेकर आए हैं आप लोग के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जो कि आप लोग के एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से दिखते हुए मिल सकते हैं। तो सभी लोग एक बार क्या करिएगा, वीडियो को भाई शेयर कर देना अपने दोस्तों के पास, जैसे कि लोगों के पास पहुंच सके कि हाँ सर ने स्टार्ट कर दिया है। और यहाँ आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, क्योंकि यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग के आ सकते हैं एग्जाम में। तो सभी लोग एक बार भाई चलिए स्टार्ट करते हैं आप लोग का सेशन। और बीच बीच में आप लोग को कुछ सवाल भी दिख सकते हैं, तो उन सभी सवालों का आंसर भी आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट किया जाता है। आप लोग का फर्स्ट क्वेश्चन यहां पर आता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लेकर आए हैं, इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू, आप लोग का यहां पर दिया है 4, और आपको बताना है फाइंड एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू, और यहां पर आपको बताना है x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 की वैल्यू, ठीक है। तो यहां पर आपको दो सवाल दिया गया है, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 का वैल्यू क्या होगा। सभी लोग को एक बार कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। मैं इसको सॉल्व भी करा रहा हूं आप लोग को। तो यहां पर सबसे पहले क्या करना है, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 4 है, इन दोनों का आंसर आप लोग को बताना है। तो यहां पर देखिएगा क्या लिखा है, x प्लस 1/x इज इक्वल टू आप लोग का दिया है 4। क्या करिए, दोनों तरफ आप यहां पर स्क्वायरिंग कर दीजिए। अगर आप दोनों तरफ स्क्वायरिंग करते हो तो यहां पर आपका हो जाएगा ए स्क्वायर सर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर कितना होता है सर 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा आपका। तो यहां पर एक्स स्क्वायर कर दीजिए प्लस 1/x² कर दो। यहां पर ये 16 माइनस 2 करोगे तो कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। तो यहां पर आपका आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इज इक्वल टू 14 हो गया। यहां पर क्या आ गया 14 आ चुका है। इसके बाद आप यहां पर देखना क्या निकालना है, x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4, ये भी हमारा सवाल यहां पर पूछा है। तो यहां पर आप क्या करिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इज इक्वल टू आप लोग का दिया है 14। यहां पर आप क्या करिए, दोनों तरफ स्क्वायर एक बार फिर से कर दीजिए। तो यहां पर फिर से एक बार अगर आप स्क्वायर करते हो तो ये हो जाएगा आपका x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 प्लस का 2 इज इक्वल टू 14 का स्क्वायर कितना होता है भाई सर 196 होता है। तो यहां पर आप करेंगे x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 इज इक्वल टू 196 माइनस का 2 कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 194। इस सवाल का जो आंसर हो जाएगा 194 हो जाएगा। तो इसका 194 है, इसका आप लोग का 14 है। अब देखो ये सवाल आप लोग का है, लेकिन आप लोग को मैं आज एक्स्ट्रा एक क्वेश्चन आपको बता रहा हूं इसी में। मान लो आपसे एग्जाम में ये पूछ ले कि आप बताइए x³ प्लस 1/x³ का आंसर क्या आएगा। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए एक फॉर्मूला है आप लोग का x प्लस 1/x का होल क्यूब माइनस का 3, यहां पर x प्लस 1/x, ये आप लोग का फॉर्मूला है, इसको याद रखिएगा। तो यहां पर ध्यान से देखना, x प्लस 1/x का क्यूब दिया है, इसकी वैल्यू क्या लिखा है बताओ, 4 के बराबर दिया है क्या, अरे सब कुछ नहीं चिपका दो इसी पर वैल्यू। तो यहां पर आपका हो जाएगा 4 का क्यूब माइनस 3 इंटू आप 4 कर दीजिए। तो ये बताओ 4 का क्यूब कितना होता है सर, 4 का क्यूब होता है 64 हो जाएगा। तो यहां पर आपका हो जाएगा 64 माइनस का 12 हो जाएगा, तो आंसर कितना आ गया 52 हो जाएगा। इस सवाल का आंसर जो है वो आप लोग का 52 करेक्ट आंसर है, ठीक है। इसी पर एक फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं, हो सकता है कि एग्जाम में माइनस पे क्वेश्चन आ जाए। तो यहां पर आप फॉर्मूला याद रखिएगा, x³ माइनस 1/x³ इज इक्वल टू जैसे x माइनस 1/x का होल क्यूब प्लस का 3 ब्रैकेट में x माइनस का 1/x आप लोग का है। इस फॉर्मूले को सभी लोग याद रखिएगा, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे। तो ये हमारा पहला सवाल था, पहले सवाल में हमने ये देखा। दूसरे टाइप का सवाल यहां पर आप लोग ध्यान से देखिएगा, दूसरे टाइप का सवाल आप लोग का किस तरह से बन सकता है। तो मुझे लगता है यहां पर a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। यहां पर आपका होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, यहां पर प्लस होता है सॉरी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। फिर यहां पर आप लोग का है a प्लस बी का होल क्यूब है, तो इसका फॉर्मूला है आप लोग का a³ प्लस b³ प्लस 3ab, ब्रैकेट में आप लोग का a प्लस बी है। यहां पर a माइनस बी का होल क्यूब का जो फॉर्मूला होता है, यहां पर a³ माइनस b³ माइनस 3ab, ब्रैकेट में यहां पर a माइनस बी, और एक आप लोग का है a³ प्लस b³ है। तो इसका जो फॉर्मूला आप लोग का होता है a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर होता है, और एक यहां पर a³ माइनस b³ का जो फॉर्मूला है दिस इज a माइनस बी, यहां पर a स्क्वायर
प्लस ए बी प्लस का बी स्क्वायर है। इसका देखो ये फॉर्मूले पे सवाल नहीं बनता है, इसके एक और भी फॉर्मूला होता है, उस पर आपका सवाल बन सकता है। मुझे लगता है ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में आप लोग का ए प्लस बी है, और यहां पर आप लोग का होता है ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3 प्लस का 3ab, ठीक है, यहां पर माइनस होता है, एक मिनट, तो यहां पर आप लोग का है a माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab, यहां पर आप लोग का क्या लिखा है, a माइनस का b लिखा है। क्लियर है क्या सबको? तो ये आप लोग यहां पर याद रखिएगा। इसके बाद यहां पर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आपका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ब्रैकेट में 2 ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस का यहां पर c होता है। इस फॉर्मूले को भी याद रखिएगा। और यहां पर आप लोग का ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का जो फॉर्मूला आपका होता है, दिस इज a प्लस बी प्लस सी आपका है। यहां पर आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए, ये फॉर्मूला आप लोग का बहुत बार पूछा है, देख रहा हूं 1-2 सालों से ज्यादा ही पूछा है इस पे, ठीक है। और एक यहां पर इसको याद रखिएगा कि अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर अगर 0 होता है देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर यहां पर हो जाएगा क्या, 3abc हो जाएगा। इस फॉर्मूले को सभी लोग याद रखेगा, मेमोराइज रखेगा, क्योंकि अगर ये फॉर्मूला आपको नहीं याद आएगा भैया तो सवाल नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो ये सभी फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। अब बात आती है सर इसमें सबसे सवाल किससे बन सकता है, तो मुझे लगता है इन दोनों टॉपिक से सवाल बन सकता है, या तो इससे सवाल बनता हुआ दिखेगा या तो इससे सवाल बनता हुआ दिखेगा। तो एक एक करके हम सवाल करा देते हैं आप लोग का। जैसे कि क्वेश्चन मैं 2 उठा लेता हूं, तो क्वेश्चन नंबर 2 उठा लिया। इफ यहां पर आपका दिया है क्या, इफ a प्लस बी इज इक्वल टू 5 है, ए बी इज इक्वल टू आपका 2 दिया है, पूछा है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बताओ क्या हो जाएगा। तो कैसे निकालोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो सबसे पहले क्या करना, a प्लस बी का यहां पर होल स्क्वायर कर दीजिए, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर कर दो, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कर दीजिए। 5 का स्क्वायर कितना होता है सर, 25 होता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये लिखा है 2, ए बी की वैल्यू क्या लिखा है बताओ, 2 के बराबर है, बराबर 25 कर दीजिए। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 2 2 जा 4 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 21 हो जाएगा इस सवाल का आंसर। तो इस सवाल का राइट आंसर कितना है, 21 है। लेकिन चलो इसी में हम क्या करते हैं, एक सवाल और बना देते हैं। क्वेश्चन ये आप लोग का है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग का है। इफ a प्लस बी इज इक्वल टू, इफ a प्लस बी इज इक्वल टू 5, ab इज इक्वल टू 3, और क्या दिया, फाइंड, चलो फाइंड करो a क्यूब प्लस बी क्यूब का आंसर क्या हो जाएगा, ये आप लोग को बताना है। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब का आंसर आप कब बताओगे, किस तरह से आप इसका आंसर बता सकते हैं। तो यहां पर देखिएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है आप लोग का a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, यही फॉर्मूला होता है। यार ये फॉर्मूला लगा दो, तो a प्लस बी का होल क्यूब कितना लिखा है, ये सर 5 का क्यूब हो जाएगा, माइनस का 3 इंटू ए बी की वैल्यू क्या लिखा है, 3 लिखा है, इसको 3 लिख दीजिए। a प्लस बी की वैल्यू क्या लिखा है, 5 लिखा है, यहां पर आप 5 लिख दो। तो 5 का क्यूब कितना होता है, 125 होता है, और 3 3 जा 9 हो जाएगा। 9 का मल्टीप्लाई 5 में करोगे, अगर 9 का मल्टीप्लाई 5 में कर देते हो तो कितना आ जाता है, दिस इज 45 हो जाएगा। और 125 में से अगर आप 45 माइनस कर दो, तो अगर आप माइनस कर देते हो तो यहां पर आपका आ जाएगा क्या, दिस इज आंसर इज 80 हो जाएगा। तो इस सवाल का जो राइट आंसर है वो आप लोग का क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग ने ये देख लिया कि इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पर वैल्यूज को कैसे फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट चलिए आइए, अब हम लोग यहां पर पढ़ते हैं परफेक्ट स्क्वायर पे पढ़ते हैं, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, जिसका हम अंडर रूट एग्जैक्टली निकाल सकते हैं, वो आप लोग का परफेक्ट स्क्वायर है। जो आपका एग्जैक्टली रूट नहीं निकल सकता है वो आप लोग का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, ठीक है। तो परफेक्ट स्क्वायर को आप लोग क्या रखेगा, तो यहां पर आप लोग का जैसे कि है एग्जाम में एक सवाल आया था, उस सवाल को ही मैं ले लेता हूं आप लोग के एग्जाम में, ठीक है। तो उस सवाल को ले लिया जाता है। क्वेश्चन ये है, द लिस्ट नंबर that must be added, the list number must be added in 2023
टू गेट अ टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, टू गेट अ परफेक्ट टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर इज। तो यहां पर आप कैसे गेट कर सकते हैं, आपके ऑप्शन यहां पर दिए हैं 40, बी दिया है आप लोग का 50, ऑप्शन सी आपका दिया है 3, ऑप्शन डी दिया है यहां पर 2 दिया है। ठीक है, तो यहां पर आपके ऑप्शन भी लिख दिए गए हैं। तो ये पूछा है द लिस्ट नंबर दैट मस्ट बी एडेड इन दिस 2023 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। इसमें ऐसा कौन सा नंबर हम जोड़ देते हैं कि ये आपका परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो सबसे पहले इस टाइप के सवाल के लिए आप क्या करिए, 20 लिखा है, 23 लिखा है, इस तरह से लिखा है, तो यहां पर 2023 लिखा है। आप क्या करिए, हमेशा लास्ट से दो दो का पेयर बना लो। कैसे सर, दो का पेयर यहां पर, दो का पेयर यहां पर, हमेशा क्या करिएगा, दो दो का पेयर बना लो। इसके बाद यहां पर क्या करिए, आप 4 टाइम्स ले जाइए, तो 4 टाइम्स ले जाएंगे तो 4 4 जा कितना होता है, 16 होता है। तो यहां पर आपका हो जाएगा 4 4 जा 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखो यहां पर 20 माइनस 16 करेंगे तो सर जी 4 आ गया, और 4 प्लस 4 कितना हो गया, 8 हो गया। कोई दिक्कत है क्या, 4 में 4 का मल्टीप्लाई होता है 16, और 20 में से 16 घटा देंगे 4 आ जाएगा। जो चीज हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करें उसी चीज को यहाँ ऐड भी करेंगे। इसके बाद उठा लो क्या, 23 उठा लो। अगर हम 23 उठा लेते हैं तो ये ध्यान से देखो हम कितने बार ले जाएंगे, 8 इन, यहां पर हम 4 टाइम्स ले जाते हैं तो यहां पर आपका कितना आ जाएगा, 4 4 जा 16, कैरी गया 1, 8 4 जा 32 प्लस 1 33 हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसी को 5 टाइम्स लेकर जाते हैं, आप लोग का कितने टाइम्स, 5 टाइम्स लेकर जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा बताइएगा, 5 5 जा 25, यहां पर आपका गया 2, 8 5 जा 40, और 40 प्लस 20 करेंगे तो यहां पर आपका आ जाएगा 42। तो देख सकते हो, ये बताओ यार 30 36 के पास में है 423 कि आप लोग का 425 के पास में है, तो आपका आंसर आएगा सर 425 के पास में आप लोग का 423 है। तो अगर इसके पास में है तो आप लोग देख पा रहे हो यहां पर कि अगर इसके अंदर 2 की कमी पड़ रही है, 423 में सिर्फ 2 का ही कमी पड़ रहा है। नहीं तो अगर यहां पर 425 होता तो 425 में से 425 जाता और आ जाता क्या, 0 आ जाता। तो इसका मतलब यहां पर सिर्फ 2 का कमी पड़ रहा है, तो यही जो 2 आप लोग का आ रहा है ना, यही क्या हो जाएगा आप लोग का, ये हो जाएगा इसमें। अगर हम इसमें 2 ऐड कर देते हैं, अगर इसमें हम क्या करते हैं 2 ऐड कर देते हैं, तो ये आप लोग का परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ये आप लोग का क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। इस बात को याद रखिएगा। यहां पर आप लोग का चलता है क्वेश्चन नंबर 4, आप लोग का एग्जाम में पूछ सकता है कि 4 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर बताइए। ठीक है, तो यहां पर बताना है आप लोग को, फाइंड द स्मॉलेस्ट फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट। ठीक है, फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ये याद होना चाहिए नंबर 6 से कि 4 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट आप लोग का परफेक्ट स्क्वायर कौन सा होता है। तो ये बताओ 4 डिजिट का आप लोग का कहां से स्टार्ट होता है। अगर आप अच्छे से याद करिए तो 4 डिजिट का नंबर जो होता है वो 1000 से स्टार्ट होता है, क्योंकि 999 तक क्या होता है, ये सिर्फ 3 डिजिट है। लेकिन जैसे ही 1000 जाता है ये आप लोग का 4 डिजिट स्टार्ट हो जाता है। तो यहां पर आप क्या करिए, हम 1000 को पकड़ लेते हैं। किसको पकड़ लेते हैं, 1000 को। तो अगर आप 1000 को पकड़ते हैं तो यहां पर आप ध्यान से देखिएगा, 2 2 का पेयर बना दो। अगर ये 2 2 का पेयर आप बना देते हैं तो ये ध्यान से देखिएगा, पहले किससे कैंसिल आउट होता है, 3 से। अगर ये 3 से कैंसिल आउट होता है तो यहां पर आप क्या करिए, 3 3 जा 9 कर दीजिएगा, 3 प्लस 3 6 हो जाएगा, 10 माइनस 9 करेंगे कितना आ गया 1, और यहां पर आपका 0, ये 0 हो गया। इस तरह से हो जाएगा। कितने टाइम्स ले जाओगे। अच्छा ये बताओ, अगर अभी पहले जैसा, जैसे अभी मैंने बताया था वैसे ये सवाल फिर से बन गया, आप 1 बार ले जा सकते हो, 2 बार टाइम्स ले जा सकते हो। अगर 1 टाइम्स ले जाते हैं तो ये हो जाएगा 61, और अगर 2 टाइम्स लेकर जाते हो तो यहां पर हो जाएगा 124 हो जाएगा। तो ध्यान से, अगर आप लोग ध्यान से देखो तो 61 के बीच में 100 के बीच में गैप कितने का है, 39 का गैप है, और 100 से 124 के बीच में कितने का गैप है, सिर्फ 25 का गैप है। तो जो सबसे कम गैप होता है वही हम लेते हैं हमेशा। तो आप यहां पर कितने बार ले जाएंगे, 2 टाइम्स लेकर जाएंगे आप यहां पर,
तो ये कितना आ जाएगा 124 आ जाएगा। तो ये देखो 100 में अगर 124 ऐड कर दिया जाता तो ये पूरी तरह से कैंसिल आउट हो जाता कि नहीं हो जाता। तो मतलब यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो 24 ऐड कर रहे हैं यहाँ पर वही आप यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर आपका आएगा 1000 प्लस 24 इज इक्वल टू 1024 आ जाएगा। तो अगर इस नंबर को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये सबसे स्मॉलेस्ट आप लोग का नंबर है 4 डिजिट का, जो कि आप लोग का परफेक्ट स्क्वायर बनाता है। ठीक है, तो ये आप लोग का क्या है, परफेक्ट स्क्वायर बनाता है, 4 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर। इसी तरह से मान लीजिए सबसे आपका स्मॉलेस्ट हमने बता दिया, लार्जेस्ट पूछ ले तो कैसे करेंगे। तो यहां पर आप लोग का क्वेश्चन है फाइंड द लार्जेस्ट 4 डिजिट, ठीक है, फाइंड द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, विच परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो आप लोग का यहां पर बताना है 4 डिजिट का ऐसे कोई लार्जेस्ट नंबर बताइए जो कि आप लोग का परफेक्ट स्क्वायर बनाता हो। तो ये बताओ 4 डिजिट का लार्जेस्ट पहली बार नंबर क्या होता है सर, तो आप लोग कहोगे सर 9999, इस तरह से बताएंगे। फिर यहां पर आप क्या करिए, दो दो का पेयर बना लो। अगर आप दो दो का पेयर यहां पर बना रहे हो तो इसके बाद करिए भाई जैसे अभी करते थे, 9 टाइम्स ले जाओ तो 9 9 जा कितना हो जाएगा ये बताओ। यहां पर आपका आ जाएगा 81 आ गया, तो यहां पर आपका 18 हो जाएगा। 99 में से अगर 81 माइनस करते हो तो कितना आता है बताओ, यहां पर आपका आता है 18 आता है और ये 99 आ गया। कितने टाइम्स जाएगा बताओ, ये मुझे लगता है आप लोग का 9 टाइम्स तो चला ही जाएगा। तो अगर हम 9 टाइम्स लेकर जाते हैं इसको तो यहां पर देखिएगा 189 मल्टीप्लाई बाय 9, तो 9 9 जा 89 81 होता है, यहां पर कैरी जाएगा 8, 9 8 जा 72 और 8 हो जाएगा आप लोग का 0। ठीक है, 8 फिर कैरी गया, 9 1 जा 9 और 8 17, तो ये कितना आ गया 1701 आ गया भैया। तो 1701 आप लोग का आ गया है। अगर इसमें से आप इसको माइनस करते हो तो यहां पर आपका आ जाएगा 198 आ जाएगा। तो यहां पर इस सवाल में क्या करते हैं कि ये जो आप लोग का है 9999 है, उसी में से 198 आप माइनस कर दीजिए। तो यहां पर आ जाएगा 9 में से 8 जाएगा 1, 9 में से 9 गया 0, 9 में से गया 8 और यहाँ पर ये 98 से जो 1 होगा यहाँ पर, ये आप लोग का 4 डिजिट का सबसे लार्जेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। और सबसे स्मॉलेस्ट अगर आपके एग्जाम में पूछता है तो स्मॉलेस्ट आप लोग का 1024 हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों फॉर्मूले को याद रखिएगा, इन दोनों कॉन्सेप्ट को याद रखना, हो सकता है यहां से सवाल आपका एग्जाम में बन जाए। ठीक है, और भाई वीडियो के अंदर लास्ट तक देखिए, बहुत ज्यादा आप लोग का इंपॉर्टेंट है। यहां से मुझे लगता है 1 से 2 सवाल तो आएगा ही आएगा भाई, ये तो फ्री हैंडेड है आपके लिए। तो यहां पर आप लोग का इस तरह से हो गया। अब देखना आगे हम बताते हैं, आप लोग के एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन नंबर 6 हम चलते हैं, पैथागोरस ट्रिपलेट। ठीक है, पैथागोरस ट्रिपलेट। तो यहां पर देखिएगा पैथागोरस ट्रिपलेट क्या होता है, इसको मैं बता देता हूं। कैसे पता लगाते हैं कि कोई पैथागोरस ट्रिपलेट, तो पैथागोरस ट्रिपलेट के लिए याद रखिएगा फॉर्मूला होता है 2m माइनस 1 और यहां पर आपका होता है m स्क्वायर प्लस 1 होता है। इसको हम लोग कहते हैं पैथागोरस ट्रिपलेट कहते हैं। क्या कहते हैं सर, पैथागोरस ट्रिपलेट कहते हैं। तो पैथागोरस ट्रिपलेट ये है आप लोग का। अगर मान लीजिए आप लोग से कह देता है कि किसी भी यहां पर आपको दे दिया है यम इज इक्वल टू मान लीजिए 13 सेंटीमीटर है, किसी भी ट्राइंगल का आप लोग को एक साइड दे दिया है, या तो आप लोग को बता दिया कि कोई एक साइड क्या है 13 सेंटीमीटर है या 13 मीटर है या कुछ भी आपको देता है और आपसे कहता है कि बताओ पैथागोरस ट्रिपलेट क्या हो जाएगा। तो यहां पर आपको क्या करना है, 2 into 13 करिए, यहां पर 13 स्क्वायर माइनस 1 कर दो, यहां पर 13 स्क्वायर प्लस 1 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 26, 169 माइनस 1 हो जाएगा, 169 प्लस 1 हो जाएगा, तो यहां पर आ गया 26, 168 हो जाएगा और ये हो जाएगा क्या आप लोग का 170 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दिस इज 170। तो ये आप लोग का 13 सेंटीमीटर के लिए ये आप लोग का क्या है, पैथागोरस ट्रिपलेट है। इसको याद रखिएगा, पैथागोरस ट्रिपलेट का फॉर्मूला होता है 2m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पर ये फॉर्मूले को अच्छे से याद रखिएगा। क्लियर है क्या?
एक सवाल आप लोग के एग्जाम में इस तरह से आ सकता है कि आप लोग को यहाँ पर अंडर रूट लगा रहे हैं, फिर यहाँ पर आप लोग का अंडर रूट लगा रहे हैं, फिर यहाँ पर आप लोग का अंडर रूट लगा रहे हैं, फिर यहाँ पर आप लोग का अंडर रूट लगा रहे हैं। जैसे यहाँ पर 25 दे देता है, यहाँ पर आपको दे देता है 31 दे देता है, यहाँ पर आपको दे देता है 10 दे दिया है, और फिर यहाँ पर आपको दे दिया आप लोग का दिस इज 5 दे दिया है। और पूछता है कि इसका वैल्यू बताओ। तो सबसे पहले हम लास्ट से स्टार्ट करते हैं, 25 का रूट कितना हो जाएगा। तो आप कहोगे सर जी 25 का जो रूट होता है वो 5 होता है, तो यहाँ पर आप 25 का रूट जो कर दोगे वो 5 के बराबर कर देना। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 प्लस का यहाँ पर आप लोग का क्या लिखा है, रूट 10 लिखा है, यहाँ पर आप लोग का रूट लिखा है 31। तो 25 का रूट कितना हो जाएगा, 25 का रूट हो जाता है सर जी 5। तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्या, 5 लिख देंगे यहाँ पर। अब ये ध्यान से देखना, ये 5 लिखा है, यहाँ पर आपका ये रूट लिखा है, रूट में 10 लिखा है। ये 31 प्लस 5 करोगे कितना आ जाएगा, 31 प्लस 5 करेंगे तो ये हो जाता है 36 हो जाता है अंडर रूट में। अंडर रूट में 36 की वैल्यू किसके बराबर होता है भाई, अंडर रूट में 36 की वैल्यू सर जी 6 के बराबर होता है, क्योंकि 6 में 6 का गुणा 36 होता है। तो यहाँ पर आपका आ गया क्या, दिस इज 5 हो जाएगा, फिर यहाँ पर आपका रूट 10 हो जाएगा, यहाँ पर आप क्या करिए 6 कर दीजिए। तो ये बताओ 10 प्लस 6 करेंगे कितना आता है, 16 हो जाएगा यार, 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप कर दीजिएगा दिस इज 5, यहाँ पर आप 5 कर दो, प्लस यहाँ पर 16 कर दीजिए। 16 का रूट कितना होता है, 4 होता है, तो यहाँ पर आपका रूट 5 प्लस 4 करो, 5 प्लस 4 करेंगे तो 9 हो जाएगा। 9 का रूट कितना होता है, 3 होता है। तो इस सवाल का जो आंसर आप लोग का है वो क्या आ जाएगा, 3 के बराबर हो जाएगा। समझ गए क्या। तो इस सवाल का जो राइट आंसर है दिस इज 3 है। अब आगे हम चलते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन आप लोग का अगला सवाल यहाँ पर है, आपसे सवाल पूछ सकता है अंडर रूट में 5n इज इक्वल टू, अगर आपको दे देता है 125 दे दिया और पूछा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ n, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ n कैसे निकालेंगे, यहां पर आप लोग ध्यान से देखिएगा n का वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं। तो यहां पर देखना अंडर रूट में 5n लिखा है और ये किसके बराबर है, 125 के बराबर है। तो 125 के बराबर है, तो यहां पर आप क्या करिएगा, सबसे पहले ये रूट को हटाओ, ठीक है। ये देखो ये 125 है, 125 सर किसका क्यूब होता है, याद करो। तो अगर आपको याद हो तो 125 जो वो 5 का क्यूब होता है, तो हमने यहां पर क्या लगा दिया, 5 का क्यूब कर दिया। फिर यहां भी आप स्क्वायरिंग कर दो, यहां भी आप स्क्वायरिंग कर दीजिए, दोनों तरफ यहां पर आप क्या कर दो, स्क्वायरिंग कर दो। अगर हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग करते हैं तो भैया रूट हो जाएगा गायब, और ये हो जाएगा आप लोग का 3 2 जा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहां पर 5 के पावर कितना आ गया, 6 आ चुका है। तो ये देखना n की वैल्यू आपको क्या दिख रहा है, तो n की वैल्यू हमको सर जी 6 दिख रहा है, तो n का मान कितना हो जाएगा, 6 के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग यहाँ पर आंसर बता सकते हैं n की वैल्यू किसके बराबर है, 6 के बराबर है, ठीक है। तो n की वैल्यू आप लोग का 6 के बराबर है, इसको आप लोग अच्छे से याद किएगा, ठीक है। n की वैल्यू किसके बराबर, 6 के बराबर। क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग का आ सकता है 2 के पावर यहाँ पर 3x - 1 और यहाँ पर आपका दिया गया है 5 और फिर यहाँ पर लिखा है डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 42, यहाँ पर आपका दिया है 7, ठीक है। और कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो x का मान आप कैसे निकालोगे ये आपको बताना है। तो सबसे पहले क्या करिए, यहाँ पर किस तरह से सवाल लगाओगे, तो यहाँ पर आप करिएगा, यहाँ पर एक सवाल, इसको 10 बना लो, नहीं तो सवाल नहीं बन पाएगा, दिस इज 10, आप जाकर ये सवाल सही है। तो सबसे पहले क्या करिए, 2 के पावर 3x - 1 है, प्लस का 10 दिया है, ये डिवाइड का साइन लगा है क्या, अगर डिवाइड का साइन लगा है भैया तो डिवाइड में क्या करिए आप, यहाँ पर इसको आप डिवाइड कर दीजिए 6 से, बराबर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो 2 के पावर 3x - 1 प्लस का 10 इज इक्वल टू 6 का मल्टीप्लाई 7 में करो, अगर 6 का मल्टीप्लाई 7 में करते हो तो कितना आ जाएगा, 42 हो जाएगा। आपको पता है डिवाइड रहता है तो हम डिवाइड को ऐसे ही लिखते हैं। तो यहां पर ये हो गया, तो दिस इज 2 के पावर 3x - 1 इज इक्वल टू 42 माइनस का कितना हो गया, 10 आ जाएगा। तो 42 माइनस आप कितना कर दीजिए, 10 कर दीजिए। तो 42 में से भैया 10 जाएगा तो आप लोग का कितना आ जाएगा, दिस इज 2 के पावर 3x - 1 इज इक्वल टू 42 माइनस 10 करेंगे तो 32 आ जाएगा। 32 को क्या लिख सकते हो, 32 को आप लिख सकते हो 2 के पावर 5 लिख सकते हो। अगर आप एलसीएम ले लेते हैं 32 का, तो 32 का एलसीएम लोगे तो कितने बार जाएगा, 2 से काटोगे 16 आएगा, 2 से काटोगे 8 आएगा, 2 से काटोगे 4 आएगा, 2 से काटोगे 2 आ जाएगा, फिर 2 से काटोगे 1 आ जाएगा। तो देख लो कितने बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 बार आ रहा है। तो अगर ये 5 टाइम्स आ रहा है तो बस यहां पर आप इसी तरह से लिख दीजिए। तो यहां पर आप क्या करेंगे, 2 के पावर 5 कर दीजिए। तो यहां पर 2 के पावर 5,
टू के पावर 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 2 के पावर 5 कर देना यहाँ पर। तो 3x माइनस 1 इज इक्वल टू यहाँ पर 5 हो जाएगा। 3x इज इक्वल टू हम करेंगे तो 5 प्लस 1 कर दीजिए। 5 प्लस 1 किसके बराबर होता है? 6 के बराबर होता है। मैं इसको इधर कर देता हूं। तो 3x बराबर 6 हो जाएगा। 3 से कैंसिल करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो इस तरह से आप लोग का जो इसका आंसर है वो क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू 2 होगा इस सवाल का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 2 होगा इस सवाल का बिल्कुल ही सही आंसर। चलिए हम आगे चलते हैं और भी किस टाइप के सवाल आपके पूछे जा सकते हैं उन सभी चीजों पर बात करते हैं। यहां पर एक सवाल है 2 के पावर n प्लस 1। यहां पर आप कहे 2 के पावर n, अपान दिस इज 2 के पावर n प्लस 1 माइनस का क्या लिखा है? 2 के पावर n। और पूछा है इसकी वैल्यू बता दो। ठीक है, सवाल ये पूछा कि इसके वैल्यू बताइए। 2 के पावर n प्लस 1 प्लस 2 के पावर n, यहाँ पर 2 के पावर n प्लस 1 माइनस 2 के पावर n है, क्या करेंगे यहाँ पर? तो यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिएगा कैसे लगाओगे यहाँ पर। तो सबसे पहले 2 के पावर n है, ये बताओ n प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं? 2 के पावर 1 लिख सकते हैं। मतलब दोनों को अलग अलग लिखती है, क्योंकि आपको पता है कि अगर कोई चीज मल्टीप्लाई में रहता है तो उसका पावर ऐड हो जाता है। अगर कोई मल्टीप्लाई में तो उसका पावर क्या होता है सर? ऐड हो जाता है। सर किस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग? अरे फॉर्मूला तो याद है ना, यहाँ पर a के पावर m इंटू ए के पावर n इज इक्वल टू ए के पावर m प्लस n वाला। और भी मैं कुछ फॉर्मूले लिख देता हूं आप लोग के, क्योंकि फॉर्मूला आप लोग का 2023 के पेपर में 4 तो क्वेश्चन पूछ लिए थे। 4 फॉर्मूले पर एक क्वेश्चन था, उसमें 4 फॉर्मूले पूछ लिए थे। तो चलिए देखिएगा यहाँ पर आप लोग का a पावर m डिवाइड बाय a के पावर n इज इक्वल टू होता है a के पावर m माइनस n होता है। थर्ड यहाँ पर आप लोग का है a बाई बी के होल पावर आप लोग का माइनस m का जो फॉर्मूला होता है दिस इज b बाई a के पावर आपका m हो जाता है। मतलब जैसे इसको ऊपर करोगे इसको नीचे करोगे तो ये माइनस m आप लोग का प्लस m में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपका 4th नंबर फॉर्मूला आता है, किसी के पावर अगर 0 रहता है तो उसकी वैल्यू किसके बराबर होता है? 1 के बराबर हो जाएगा। 5th नंबर यहाँ पर आपका फॉर्मूला होता है 1 a के पावर माइनस n है। अगर a के पावर माइनस n है तो ये a के पावर n के बराबर हो जाएगा, इसको याद रखिएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये सभी आप लोग के फॉर्मूले हैं, इन सभी फॉर्मूले को आप लोग अच्छे से याद रखना। सबसे ज्यादा ये आप लोग को बहुत ज्यादा, एक बार मैं देख लेता हूं कौन सा सवाल ही आया था एग्जैक्टली मैं आपको बता देता हूं। हाँ जी, सवाल ये आया था, क्वेश्चन ये आया था आप लोग का यहाँ पर एग्जाम में कि a के पावर m b के पावर m इज इक्वल टू ए बी के होल पावर m। यहाँ पर है ऑप्शन ए था, यहाँ पर ऑप्शन बी यहाँ पर दिया था a बाई बी, यहाँ पर आपका दिया है ये m, यहाँ पर ये दिया है n। तो ये कह रहा है क्या पता है? a के पावर m, ये a के पावर यहाँ पर b के पावर n है। ये कह रहा है a बाई बी के होल पावर m माइनस का n है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका दिया है a बाई बी, a के पावर m b के पावर m इज इक्वल टू a बाई बी के होल पावर आपका m दिया है। एंड ऑप्शन डी आप लोग का लिख रहा है a डॉट b के होल पावर 0 इज इक्वल टू यहाँ पर दिया है 1। कह रहा है इसमें से कौन सा ऐसा है जो कि गलत है? इसमें कौन सा ऐसा है जो कि गलत है? तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, अगर किसी के पावर पूरा यम है तो अलग अलग यम हो जाता है। मतलब एक यम यहां भी आ जाएगा, यम यहां भी आ जाएगा। तो देखो यम यहां भी है, यम यहां भी है, तो ये तो भैया क्या है? सही है। यहां पर देखो अगर यहां भी यम है यहां भी यम है तो दोनों यम को हम एक साथ में ले लेते हैं। तो यहां पर देखो a बाई बी के होल पावर क्या हो गया? यम। ये भी सही आंसर है, ये भी आप लोग का सही आंसर है। लेकिन आपको सही आंसर नहीं बताना है, इस बार गलत आंसर बताना कि ढूंढ के बताओ कि कौन सा आप लोग का गलत आंसर है। अगर किसी के पावर 0 होता है, किसी के पावर 0 हो तो उसका मान किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। तो ये भी आप लोग का आंसर क्या है? सही है। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, अगर 3 सही हो गए तो बचा कौन सा? यही तो बचा। तो यही आप लोग का क्या गलत आंसर है। यही आप लोग का इस सवाल का राइट आंसर था कि ये आप लोग का कौन सा इसमें गलत आंसर है। ठीक है, तो देख सकते हो ये कभी आप लोग का डिवाइड नहीं हो सकता, माइनस में ऐसे नहीं हो सकता। ठीक है, अब चलो आ जाओ, फॉर्मूला भी हमने लिख दिया, एक सवाल भी करा दिया इस पर। अगर 2 के पावर n प्लस 1 है, यहां पर 2 के पावर n है, अपान यहां पर आप करिए क्या? 2 के पावर n इंटू 2 के पावर 1 कर दीजिए। ठीक है, तुरंत क्या करिए? 2 के पावर n इंटू 2 के पावर 1 कर दीजिए। माइनस का यहां पर आप 2 के पावर n कर दो। तो देखो हमने क्या करा, n प्लस 1 को 2 के पावर n इंटू 2 के पावर 1 लिख दिया, 2 के पावर n इंटू 2 के पावर 1 लिख दिया। तो सबसे पहले यहां पर क्या करिए? 2 के पावर n कॉमन ले लो। अगर कॉमन लेते तो यहां पर बचेगा 2, यहां पर कुछ नहीं बचेगा तो भैया 1 बच गया। कुछ नहीं बचा तो 1 बचे क्या?
2 के पावर n अगर हम कॉमन लेते हैं तो यहां पर आपका हो जाएगा 2, यहां पर अगर 2 के पावर n कॉमन लेते हैं तो माइनस का क्या हो गया 1 हो गया। 2 के पावर n से 2 के पावर n कैंसिल आउट हो गया, 2 प्लस 1 करेंगे तो 3, 2 माइनस 1 करेंगे तो 1। तो यहां पर आप लोग का एग्जैक्टली जो इस सवाल का आंसर है वो 3 हो जाएगा। इस सवाल का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस सवाल का जो सही आंसर है वो आप लोग का क्या है 3 आप लोग का एकदम सही आंसर होगा। ठीक है, अब देखिएगा जैसे कि आप लोग का अभी, ठीक है, कॉमर्स में एक सवाल आया था आर्ट्स का, अभी कुछ दिन पहले सीएचएस का पेपर हुआ है परसों वाले पे। तो यहां पर आपसे सवाल पूछा है फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन बिटवीन √2 एंड √3। और ये सर √2 और √3 के बीच में कैसे हम बताएंगे कि रेशनल नंबर आपका कितना होगा। तो इसके लिए मैं आपको बता रहा हूं कैसे आप रेशनल नंबर बता सकते हैं। इसके मैं ऑप्शन भी लेकर आया हूं, एक मिनट आपको ऑप्शन के साथ मैं बताता हूं। तो वहां पर आपसे पूछा था √2 और √3। अगर किसी लड़के से पूछा कि 1 और 2 के बीच में रेशनल नंबर बताओ तो बहुत आसानी होता उसके लिए, लेकिन सवाल आप लोग से ये पूछा गया था। ठीक है, तो यहां पर आपके ऑप्शन थे 3/2, ऑप्शन बी आपका यहां पर है 4/3, ऑप्शन सी यहां पर आप लोग का है 7/5, ऑप्शन डी यहां पर आप लोग का था 5/6 था। और पूछा है बताओ कौन सा यहां पर आंसर जो होगा वो इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये एक चीज है। और एक सवाल आप लोग के एग्जाम में बहुत अच्छा ये भी आया था, क्वेश्चन में लिख देता हूं यहां पर 2 के पावर x-1 इंटू 4 के पावर 2x+1 यहां पर दिया है अपान 8 के पावर x-1 इज इक्वल टू 64 दिया है। अब आप लोग को यहां पर बताना है कि कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये दो सवाल आपके एग्जाम में आया था तो उसको मैं लिख देता हूं। देखिएगा, ये बताओ √2 की वैल्यू क्या होता है। सर √2 की वैल्यू अगर आप लोग को पता है तो याद करिए, नहीं याद है तो भैया याद करके जाना एग्जाम में। √2 की जो वैल्यू होता है वो आपका होता है 1.414 होता है। दिस इज 1.414 हो गया। ये जो √3 की वैल्यू है, √3 का वैल्यू जो होता है 1.732 होता है, इसको याद रखेगा। तो यहां पर आप लोग का क्या है 1.414 है, यहां पर आप लोग का है 1.732 है। ठीक है, ये दो फॉर्मूले आपको वैल्यू याद रखेगा। अब देखो 2 में 3 का डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 2 में 3 का डिवाइड करते हो तो एक बार जाएगा, तो यहां पर एक आ गया, पॉइंट लगाओगे तो यहां पर आपका हो जाएगा 0, 5 टाइम्स जाएगा तो यहां पर आ गया क्या 10, तो ये 1.5 आ गया। सर देखो 3 में 4 का डिवाइड करो, 3 में 4 का डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा बताओ, 3 में 4 का डिवाइड 3 1 जा 3, यहां पर आपका 1 आ जाएगा, पॉइंट लगाएंगे तो 0 हो जाएगा, 3 टाइम्स ले जाएंगे तो 3 3 जा 9, ऐसे ये चलता जाएगा। 5 का डिवाइड 7 में करो, तो 5 का डिवाइड जब 7 में करोगे तो 1 टाइम जाएगा, तो 5 एक कम 5 हो गया, 2 बच गया, दशमलव लगाओगे तो 0 हो जाएगा, 4 बार जाएगा तो यहां पर आ गया 20, ये पूरा कट जाएगा भाई। फिर ये देखो 6 का डिवाइड 5 में करो, 6 का डिवाइड 5 में करोगे तो दशमलव लगाकर 0 करेंगे, 8 बार ले जाएंगे 48 हो जाएगा, तो यहां पर आपका आ गया शेषफल 2। ये बताओ 1.414 और 1.732 के बीच में कौन सा आ रहा है। क्या 1.4 और 1.732 के बीच में क्या 0.8 आता है क्या, मेरे को तो नहीं लगता यार। 1.41 देखो 1.41 यहां पर है और 1.732 73 यहां पर है। ठीक है, लेकिन 0.8 देखोगे तो 0.8 कहीं यहां पर आपका आता है, तो ये तो आप लोग का इसके बीच में नहीं है, तो ये इसका आंसर सही नहीं होगा। अब देखो इस पर आ जाते हैं 1.4 है, ये तो 0 है ना इसके आगे, ये तो लिखा है 4.1 लिखा है, तो कहीं ना कहीं यहां पर जाकर आपका 1.40 रहा होगा, जो कि इसके अंदर अभी भी नहीं है, तो ये भी आप लोग का सही आंसर नहीं हो पाएगा। ये क्या लिखा है 1.3 तो और पास में होगा, यहां पर होगा, तो 1.3 भी इस सवाल का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर नहीं है, ये भी आप हटा दीजिए। तो इस सवाल का सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो कभी कभी अगर आपको ऐसे भी सवाल देते हैं तो इसको अच्छे से याद रखिएगा भाई, कर लेना एग्जाम में। ठीक है, आ जाओ इस सवाल पे, कह रहा है कि यहां पर x का मान बताओ, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड x। तो हम x को कैसे निकालेंगे, तो यहां पर x निकालने का तरीका क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले यहां पर क्या करिए 2 के पावर x-1 है। ये बताओ 4 को क्या ले सकते हो, तो भैया 4 को लिखा जा सकता है 2 का स्क्वायर लिखा जा सकता है, तो यहां पर आप 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो दिस इज 2 का स्क्वायर, यहां पर आपका हो जाएगा दिस इज 2x+1, क्या हो जाएगा दिस इज 2x+1।
अगर हम स्क्वायर कर देते हैं, और नीचे क्या लिखा है 8 को लिखा जा सकता है 2 का क्यूब और इसके पावर x माइनस 1 लिख दीजिए, क्यूब कर देते हैं। और ये किसके बराबर है बताओ, 64 के बराबर है, तो हम इसको 64 कर देते हैं। तो सबसे पहले यहां पर आप क्या करिए, अगर आपको सॉल्व करना है तो 2 के पावर x माइनस 1 है, 2 के पावर 2 2 जा 4x हो जाएगा सर जी, 2 के पावर 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 हो जाएगा। तो हम 2 का मल्टीप्लाई 2 में करते हैं, 2 2 जा 4x, 2 का मल्टीप्लाई 1 में करते हैं तो 2 हो जाएगा। नीचे क्या लिखा बताओ, यहां पर आपका है 2 के पावर 3 का मल्टीप्लाई x में करते हैं तो 3x हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई 1 में करते हैं तो 3 हो जाएगा, बराबर कितना हो गया 64 आ गया। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इस तरह से ब्रेक कर देना है। अगर देखो सबसे 2 है तो सभी को 2 में बदल दिया गया, देखो 2 4 को भी 2 में बदल दिए, 8 को भी 2 में बदल दिया गया है, ऐसा हो चुका। अब करने के बाद यहां पर देखिएगा पावर जो होता है वो भैया ऐड हो जाता है, पावर क्या होता है वो ऐड हो जाता है, तो इस पावर को ऐड कर दीजिए। तो 2 के पावर सर जी क्या था x माइनस 1 है और ये 4x प्लस 2 है, इन दोनों को ऐड कर दीजिए। तो यहां पर x माइनस 1 है और 4x प्लस 2 को ऐड कर दीजिए। यहां पर आप लोग का क्या लिखा है, नीचे लिखा है 2 के पावर 3x माइनस 3 है, इसको भी आप लोग ऐड कर दीजिएगा। तो दिस इज 2 के पावर 3x माइनस 3 है, इज इक्वल टू क्या लिखा है बताओ, इज इक्वल टू लिखा है 64, लिखा है 64 के बराबर। किसके बराबर है, 64 के बराबर है। तो यहां पर आप लोग ध्यान से देखना, 2 के पावर 4x प्लस x करेंगे तो यहां पर 5x हो जाएगा, 2 माइनस 1 करेंगे तो यहां पर प्लस का 1 हो जाएगा। नीचे क्या लिखा है आप लोग का 2 के पावर 3x माइनस 3 इज इक्वल टू यहां पर हो जाएगा आप लोग का क्या 64 हो गया। तो यहां पर किसके बराबर हो गया सर, 64 के बराबर हो गया। तो यहां पर देखना 2 के पावर 5x प्लस 1, ये प्लस ऊपर जाएगा, जब ये ऊपर की तरफ जाता है तो माइनस आ जाता है, तो माइनस का 3x माइनस 3 इज इक्वल टू हो जाएगा 64 हो गया। यहां तक समझ में आ गया क्या, अरे कुछ नहीं किया है, बस 4 प्लस 1 5x कर दिया, 2 माइनस 1 करके हमने प्लस 1 कर दिया। ठीक है, ऐसे ही कर दिया। अगर आप लोग को स्पीड थोड़ा ज्यादा लगता हो ना तो आप लोग क्या करिएगा 0.75 कर देना, ठीक है, स्पीड आपका नॉर्मल अपने आप हो जाएगा। तो यहां पर आप देखना दिस इज 2 के पावर 5x प्लस 1 है, इसका आप फैक्टर करिए, प्लस का मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे तो माइनस का 3x हो जाएगा, यहां पर माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे तो माइनस में प्लस 3 हो गया, इज इक्वल टू क्या लिखा है 64 लिखा है। क्या 64 का रूट पता है क्या, तो 64 का अगर आप रूट निकालते हैं तो 2 से कैंसिल करेंगे तो यहां पर हो जाएगा 32, 2 से कैंसिल करेंगे तो 16 हो जाएगा, 2 से कैंसिल करेंगे तो 8 हो जाएगा, 2 से कैंसिल करेंगे तो 4 हो जाएगा, 2 से कैंसिल करेंगे 2 हो जाएगा, 2 से कैंसिल करेंगे 1 हो जाएगा। कितने बार आ रहा है 2 1 2 3 4 5 6 टाइम्स आ रहा है, तो 2 के पावर आप क्या कर दीजिए 6 के बराबर कर दीजिए। फिर यहां पर आप ध्यान से देखना 5 माइनस 3x करेंगे कितना आ जाएगा, दिस इज 2 के पावर 2x हो गया, 1 प्लस 3 करेंगे तो यहां पर 4 इज इक्वल टू 2 के पावर 6 हो जाएगा। देखो 2 के पावर में ये भी है और 2 के पावर में ये भी है, तो यहां पर आप क्या करो 4x प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 6, तो 2x इज इक्वल टू यहां पर 6 माइनस का 4 करिए, 6 माइनस 4 करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया आप लोग का आंसर, x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा इस सवाल का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस सवाल का जो राइट आंसर है वो क्या है, दिस इज x इज इक्वल टू 1। अब देखना और इस पर क्या सवाल बन सकता है, अगर हम और भी क्वेश्चन इस पर बनाना चाहते हैं, ठीक है, ये चीज हो गया। आप लोग का एग्जाम में आ सकता है कि नंबर ऑफ डायगोनल्स कैसे निकाला जाएगा, तो यहां पर आप लोग क्या रखिएगा नंबर ऑफ डायगोनल इन रेगुलर पॉलीगन, किसी भी रेगुलर पॉलीगन में अगर आपको नंबर ऑफ डायगोनल निकालना हो पॉलीगन, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है n माइनस 3 बाई क्या होता है 2 होता है, इस फॉर्मूले को याद रखिएगा। अगर मान लीजिए नंबर ऑफ डायगोनल निकालना है इन रेगुलर पॉलीगन तो n माइनस 3 बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, मान लो किसी के पास में 10 साइड है, कितने साइड है 10 साइड्स हैं, तो इसका जो हो जाएगा नंबर ऑफ डायगोनल जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 10, ब्रैकेट में 10 माइनस 3 बाई 2 कर दीजिए, 2 से कैंसिल करेंगे तो 5 हो जाएगा, ये बताओ 10 माइनस 3 करेंगे तो 7 हो जाएगा, 35 डायगोनल्स आप लोग के टोटल मिलाकर बनेंगे, 35 डायगोनल आपके बनेंगे। ठीक है, यहां पर आगे ध्यान से लिखना, अगर आपको निकालना हो गया सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, ठीक है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल
एंगल इन इन पॉलीगन, किसी भी अगर आपको पॉलीगन में बताना है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल कितना हो जाएगा, तो इसका फॉर्मूला होता है 2n-4 इंटू आप क्या कर दीजिए 90 डिग्री कर दीजिएगा, यहां पर आप लोग का हो जाएगा। ठीक है, इसी फॉर्मूले को बहुत लोग क्या कर सकते हैं, दिस इज n-2 इंटू 180 डिग्री कर देंगे तो भी आप लोग का आंसर आ जाएगा अच्छे से, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होने वाला। ठीक है, अगर मैं कह दिया यहां पर each इंटीरियर एंगल ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ इंटीरियर एंगल इन पॉलीगन किसी भी पॉलीगन में अगर आपको निकालना हो गया, ठीक है, ये रेगुलर पॉलीगन की बात चला है, दिस इज रेगुलर पॉलीगन, सेम यहां पर भी ये रेगुलर पॉलीगन की बात चला है। तो किसी भी अगर आपको ईच इंटीरियर एंगल बताना हो, ईच इंटीरियर एंगल किसी भी रेगुलर पॉलीगन में, तो यहां पर आप क्या करेंगे, दिस इज n-2 इंटू 180 अपन यहां पर क्या कर दीजिएगा बाई n कर दीजिएगा, बाई क्या कर देंगे n कर दीजिएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बाई n कर देना, आंसर आ जाएगा। आगे यहां पर आप लोग का है कि मान लीजिए कभी भी आपको एक्सटीरियर है, इंटीरियर मतलब क्या होता है अंदर, एक्सटीरियर मतलब क्या होता है बाहर, तो अगर आपको निकालना है सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इन रेगुलर पॉलीगन, अगर किसी भी रेगुलर पॉलीगन में आपको किसी भी रेगुलर पॉलीगन में आपको यहां पर एक्सटीरियर एंगल अगर आपको बताने का मौका मिलेगा, तो यहां पर आप क्या करेंगे, यहां पर आप करेंगे 360 बाई आप n लगा दीजिएगा, 360 आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, हमेशा 360 होता है किसी भी बाह्य कोण का जो योगफल होता है किसी भी रेगुलर पॉलीगन में, ठीक है, उसका मान हमेशा क्या होता है 360 होता है, इसको याद रखना। अगर यहीं पर मान लीजिए सेम क्वेश्चन यही सब पूछे, अगर हम कहते हैं ईच मतलब एक का, किसी एक का बताओ, किसी एक बाह्य कोण का मान कितना हो जाएगा, तो उसके लिए क्या करेंगे, ईच एक्सटीरियर एंगल इन रेगुलर पॉलीगन आपका जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा क्या 360 बाई n हो जाएगा, तो ये आप लोग का इसका आंसर है। ठीक है, तो मिलते हैं भाई, फॉर्मूला आप लोग को लिखा दिए, जितना भी आपको टॉपिक था मेरे हिसाब से लग रहा था इंपॉर्टेंट है उसको मैंने कर दिया। तो वीडियो को सब लोग लास्ट तक देखेगा, कमेंट करिएगा आप लोग का जिस तरह से पेपर जाए। बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेस, मिलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर।